जिस पिता ने बेटी की जीत के ऊपर ताली बजाई थी, आज उसी पिता ने उसी बेटी की मौत के ऊपर अपने हाथों के अंदर हथकड़ी पहन ली। नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, उसी के पिता ने उसको धरेआम 3 गोली से छलनी कर दिया था, और वो भी उसके पीठ के पीछे। और गुनाह सिर्फ इतना ही था कि बेटी अपनी मेहनत से पैसे कमा रही थी और कोई नहीं, सिर्फ एकेडमी चलाकर। और यही बात समाज और गांव वालों को हजम नहीं हो रही थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये सिर्फ उस मानसिकता की कहानी है जो कि बेटियों की कमाई को लगातार समाज पचा नहीं पा रहा है। गुरुग्राम सेक्टर 57 के अंदर 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, जिसके पिता है दीपक यादव, जिन्होंने खुद ने 3 गोलियां मारकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राधिका को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उनको मृत घोषित कर दिया। और उसका आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का एक पिता था, जो कि समाज के तानों की वजह से सिर्फ अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राधिका यादव खुद एक टेनिस प्लेयर थी जो कि नेशनल लेवल पर जा चुकी थी। चोट लगने के बाद उसने खुद का अपना करियर खत्म कर बच्चों को सिखाने और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो गई थी और एकेडमी खोलकर पैसा कमाना शुरू कर दिया था। करीब 1.5 महीने पहले ही उन्होंने सेक्टर 57 के अंदर गुरुग्राम में एक एकेडमी खोलकर बच्चों को सिखाना शुरू किया था, लेकिन यह बात समाज को हजम नहीं हो पाई थी। यही बात समाज को पच नहीं पाई थी। तभी पिता को लोग बार बार यही ताना दे रहे थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। लेकिन यही बातें दीपक यादव को बहुत ज़्यादा चुभने लगी थी जब दीपक यादव ने अपनी बेटी को यह बात बोली थी कि तुम एकेडमी बंद करके घर पर चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन राधिका ने इस बात को साफ तरीके से इनकार कर दिया। उन्होंने यह बात बोली थी कि पापा, समाज क्या होता है, समाज कौन सा अपना पेट पालता है, ये सिर्फ 2 लोग वो होते हैं जिनके पास खुद का काम धंधा नहीं होता, वो लोगों को सिर्फ ताना मारने के लिए चले आते हैं। 15 दिन से लगातार इसी बात के लिए लगातार झगड़ा बाप बेटी के अंदर चल रहा था। गुरुग्राम के अंदर सुबह राधिका अपना एकेडमी के लिए लंच बॉक्स का टिफिन तैयार कर रही थी। तभी पिता अपनी रिवॉल्वर निकालकर, जो लाइसेंस से उसने ले रखी थी, उससे धड़ाक से 3 गोली फायर करता है और राधिका की पीठ के जाकर पीछे लग जाती है। और जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो मां की चीखें उभर कर सामने आ जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है सेक्टर 57 के अंदर थाने के अंदर, वैसे ही पुलिस वहां पर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। हत्या के अंदर इस्तेमाल की गई जो गन होती है उसको जब्त कर लिया जाता है और पिता को अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस इस बात को यह बात बोल रहा है कि पिता लगातार समाज के तानों से परेशान हो चुका था। आखिर वह समाज के तानों से परेशान होकर उसने अपनी बेटी की ही जान ली थी। अब वही 4 लोग और समाज लोग उसको क्या बोलेंगे, जिसने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी की जान ली। जिस पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया था, आज उसी पिता ने उसके पीठ के पीछे 3 गोली दागी थी। क्या यही रह गया अब हमारा समाज? और राधिका सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो एक खिलाड़ी, वो एक बहुत ही बड़ा रोल मॉडल थी। उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा था। वह लगातार मेहनत से ही कमा रही थी और अपनी मेहनत से ही बच्चों को आगे सिखा रही थी ताकि तुम भी अपने जीवन के अंदर सफल हो। लेकिन उसका एक बाप, जो कि झूठे तानों की वजह से समाज से इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने खुद ही अपनी बेटी की जिंदगी अपने ही हाथों ले ली थी। ये जो घटना है ये कोई अकेली नहीं है। भारत के अंदर लाखों हजारों बेटियां अपने घर के अंदर भी असुरक्षित महसूस करती है। ऑन किलिंग, घरेलू हिंसा और ये लगातार महिलाओं के ऊपर ये ज्यादती, ये लगातार ही अकमाई और बेरोजगारी से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। बेटी के लगातार सफल होने पर, पैसा कमाने पर कुछ लोग उसको असफल समझते हैं, कुछ लोग उसको अपमान समझते हैं, कुछ लोग उसको इज्जत के साथ खिलवाड़ करना समझते हैं। और वही जहर लगातार लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। क्या समाज के डर से और लोगों के तानों से लगातार बाप अपनी बेटी की जिंदगी लेगा? क्या लड़की को जब भी अपनी फैसले लेना हो, जब भी अपना खुद का शादी का फैसला लेना हो या फिर कमाई का फैसला लेना हो, तब उसको अपनी जान देकर उसको इस बात के लिए चुकाना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यही है कि जब बेटी आगे बढ़ती है तो एक जिम्मेदारी के रूप में हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटी कुछ कर पाई है और समाज के अंदर सफल हो पाई है।
आज है हम सब लोगों को अपनी सोच बदलने का, यहाँ तक कि समाज की सोच बदलने का। समाज किसी का भी नहीं होता। हम अपने परिवार वालों के भी कभी कुछ सगे नहीं बन पाए तो समाज अपना क्या सगा बन पाएगा। आप सब लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जवाब देना और इसी तरीके से अपना प्यार बनाना और ऐसे ही मेरे वीडियो को लगातार देखते रहना और शेयर करते रहना कि एक नई सोच हम लोग समाज को चेंज कर सकें।